बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रिफ्लेक्शन के मुतालिक जानते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए जी, जब लाइट एक मीडियम से आ रही होती है और किसी दूसरी मीडियम की सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है पहले मीडियम में। तो हम कहते हैं कि इस फिनोमेना को ये रिफ्लेक्शन हो गई है लाइट की। ठीक है। व्हेन अ लाइट ट्रैवलिंग in one medium encounters a boundary with another medium, part of the incident light is reflected। ठीक है जी। अब ये होता है कि जो आपका इंसिडेंट होता है, ये डायग्राम में आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये जो आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। और जो नॉर्मल के साथ उसने एंगल बनाया, ये जहां पर मेरी कर्सर है, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो ये मतलब ये थीटा 1 है और ये दूसरे वाला क्या है, थीटा 2 है। ये थीटा 1 और थीटा 2 हमेशा बराबर होंगे। जिस एंगल पर आई है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होगी। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है जी। अब स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो रेज ऑफ लाइट होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, और जो दूसरी है उसमें वो रैंडम डायरेक्शन में। ठीक है। अगर एक रफ सरफेसेस से होती है रिफ्लेक्शन और एक स्मूथ सरफेसेस से होती है, जो स्मूथ सरफेसेस से होती है उनको स्पेकुलर, और जो रफ सरफेसेस से होती है उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये आपको नजर आ रही है इसमें कि उसने स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन की है। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की है पहले केस में, ये वाली, और दूसरे केस में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। अब आगे एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, कि कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन these two kinds of reflections explains why it is more difficult to see while driving on a rainy day if the road is wet. The smooth surface of the water specularly reflects most of your headlight beams away from your car and perhaps into the eyes of oncoming drivers. When the road is dry, its rough surface diffusely reflects part of your headlight beam back towards you, allowing you to see the highway more clearly. अब आगे बात करते हैं कि क्या होता है। कंसिडर अ लाइट रे ट्रेवलिंग इन द एयर एंड इंसिडेंट एंगल, उसने बनाया कोई भी स्मूथ सरफेस पर, तो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक एंगल्स वेयर द एंगल्स आर मेजर्ड बिटवीन द नॉर्मल एंड द रेस। अब नॉर्मल लाइन क्या होती है, वो कहता है द नॉर्मल इज अ लाइन drawn perpendicular to the surface at the point where the incident ray strikes the surface। ठीक है। उसके बाद experiments and theory show that the angle of reflection equals to angle of incidence। यही बातें मैंने आपको पहले भी बता दी थी। अब retro reflection, retro reflection occurs when a surface returns a large portion of directed light beam back to its source. Retro reflective material appear brightest to observers near the light source, such as motorists. The object's brightness depends on the intensity of light striking the object and the material the object is made of। रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं हम। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होती है, जब लाइट किसी एक मीडियम से आती है तो वो दूसरे मीडियम में जब वो एंटर होती है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट traveling through a transparent medium encounters a boundary leading into another transparent medium, part of the energy is reflected and part enters the second medium. The ray that enters the second medium is bent at the boundary and it is said to be refractive। तो रिफ्रैक्शन को आप सादा अल्फाज में ये भी कह सकते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट एंटर्स from one medium to the another medium। The incident ray, the reflected ray and the refracted ray all lie in the same plane। एक ही प्लेन में ये सब कुछ होता है। अब उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं कि ये कैसे होता है। इंसिडेंट रे आई आके, आपको पता है जिस एंगल से आई उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ उसके अंदर एंटर हो गई।
अब वो बैक टूवर्ड्स नॉर्मल हो गई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।